नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया के आग्रह पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही तराना में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जा सकता है। सुनने में आया है कि मध्य प्रदेश में 31 मई के बाद लॉकडाउन से राहत मिलने के संकेत भी मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं, जिसकी शुरुआत उज्जैन से हो सकती है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच समीक्षा बैठक के लिए बुधवार को उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में ब्लैक फंगस को लेकर भी चिंता जाहिर की। प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज सरकार मुफ्त करवाएगी। श्री चौहान ने कहा कि सरकार ब्लैक फंगस के इलाज में उपयोग होने वाली दवाओं का इंतजाम कर रही है। सीएम ने बृहस्पति भवन में बीसी के जरिए कोरोना को लेकर ब्लॉक और ग्रामीण स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और आम जनता से संवाद भी किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 31 मई तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। इसके बाद 1 जून से धीरे धीरे जिलों को खोला जाएगा। बैठक में मंत्री मोहन यादव, जगदीश देवड़ा, उज्जैन उत्तर विधायक पारस जैन, महिदपुर विधायक बहादुर सिंह चौहान, सांसद अनिल फिरोजिया, कलेक्टर आशीष सिंह और आईजी योगेश देशमुख भी उपस्थित रहे। संतोष और राहत की बात यह कि रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, आने वाले प्रकरणों की संख्या लगातार घट रही है। हम लोग अब देख रहे हैं कि अस्पताल हो या कोविड केयर सेंटर, ऑक्सीजन बेड हो, आईसीयू बेड हो, सामने आया है। हम ब्लैक फंगस का इलाज भी निःशुल्क करेंगे। ये स्टेरॉइड के ओवरडोज के कारण भी समस्या पैदा हुई है, कुछ और कारण हो सकते हैं। उज्जैन संभागीय मुख्यालय है, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था। हमने फैसला किया कि हम मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा उज्जैन में भी, और बाकी सारी चीज़ें आपके पास अभी भेज रहे हैं। अब वो बहुत लंबी हुई है, तो बाकी सारी चीज़ें आपके पास भेज रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि मिल गई यार आज मेडिकल कॉलेज। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा आज उज्जैन संभाग की समीक्षा बैठक उज्जैन में रखी गई और उन्होंने ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 31 तारीख मई तक कैसे भी करके पूरे संभाग को जीरो कोरोना करना है। इसलिए सतत टेस्टिंग चलने दी जाए और जो भी संक्रमित हैं उनको फटाफट इलाज की किट दी जाए और उनका इलाज प्रारंभ किया जाए। रिपोर्ट आती रहेगी पर उनका इलाज तुरंत चालू हो जाए। दूसरा, जो ब्लैक स्पॉट हैं, जो ब्लैक फंगस की जो बात आ रही है, उसमें भी उन्होंने ये निर्देशित करा है कि जिले स्तर पे एक सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पे उन मरीजों का इलाज किया जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला है कि इससे पहले एहतियात बरतें। ब्लैक फंगस को जड़ से ख़त्म करने के लिए कोई टेस्ट बताया, बोले वो टेस्ट करके और उसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। वो ब्रेन में ना जाए और आँख में ना जाए तो तुरंत ख़त्म हो जाएगा। और उन्होंने आज जो मेरी बहुत समय से मांग चली आ रही थी, मैं काफ़ी बार प्रयास कर रहा था कि उज्जैन हमारा संभागीय स्थान है और यहाँ पे शासकीय मेडिकल कॉलेज नहीं है। आज भी मैंने ज्ञापन दिया और उनसे निवेदन करा, मांग करी, तो उन्होंने आज यहाँ घोषणा करी है कि उज्जैन में बहुत जल्दी शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। ये बहुत बड़ी सौगात, और मेरे चुनाव का घोषणा पत्र भी था, घोषणा करी थी, वो पूरी होने जा रही है। मैं उनका दिल से, माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का बहुत दिल से आभार और धन्यवाद करता हूँ। ब्लैक फंगस की दवाई को लेके कल कुछ डोज आए हैं जो हमारे उज्जैन में भी आए थे। अभी केंद्र सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बात हुई है और मेरी भी बात हुई है, और कल कोई कंसाइनमेंट इंपोर्ट करा है भारत सरकार ने जो प्रदेश में आ रहा है और वो जिले वाइज बटेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि सबको बराबर से बांटा जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा फंगस है उनको ज़्यादा दिया जाएगा, ऐसा करके वो बांटने की बात करी है। और मेरे द्वारा एक मांग और रखी गई है कि उज्जैन का टोसी इंजेक्शन का हमारा इंदौर उज्जैन का एक ही कोटा करा था और उसकी प्रोसेस बहुत लंबी है, उस प्रोसेस को भी कम किया जाए। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि उसको भी हम कम करेंगे। देखिए, कोरोना बहुत कठिन बीमारी है और ऐसी कठिन बीमारी में चूँकि हमको मालूम है कि नीचे गांव तक कोरोना की मार मची है, और इस मार के कारण से पिछली बार तो कोरोना की फर्स्ट लेयर में भारत की नहीं तो दुनिया की एक छोटे से 6 लाख की आबादी वाले ज़िले में जितनी मौत हुई थी वो बहुत डरावनी थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोरोना में
माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने स्वयं ने समीक्षा की। 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री आए थे और यही कारण है कि आज हम अपनी सिंगल डिजिट में आज कोरोना की पॉजिटिव दर को लेकर आए हैं। मैं आज जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने समीक्षा की, पंचायतवार, ब्लॉक के विधायकों से बात की, सभी दलों के लोगों से बात की और जिस प्रकार से मोटिवेशन किया है, मुझे इस बात का संतोष है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी बारीक निगाह के कारण से पूरा प्रशासनिक अमला सब प्रकार से चाक चौबंद होकर के लगातार इस अभियान में लगेगा और निश्चित रूप से 31 तारीख के बाद इसके लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पूरे संभाग की समीक्षा के साथ उज्जैन को मेडिकल कॉलेज देने की जो घोषणा की है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, तारीफ़ करता हूँ। और उज्जैन में चूँकि 1000 बेड का हमारा हॉस्पिटल मौजूद है, मैं हमारे अपने माननीय विधायक पारस जैन साहब, माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय दोनों जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह जी और विवेक जोशी जी को बधाई देना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन की समीक्षा के साथ उज्जैन की जनता की जो आवाज़ थी उसको उन्होंने मूर्त रूप दिया और ये एक बड़ी उपलब्धि हुई है। खबर समय जगत के लिए उज्जैन से रूपेश तिवारी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.